अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है कि आप सब लोग जो हो ना वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गए और खैर खैरियत से हो गए। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक वीडियो के साथ या फिर आप कह लो कि एक नया स्कैम जो आजकल मार्केट में आया है वो आप लोगों को बताने जा रही हूँ। वैसे तो हमेशा व्लॉग्स ही आप लोगों के सामने आते हैं, लेकिन आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ही स्पेशल है और ख़ास है उन लोगों के लिए जो कि ऑनलाइन काम करना चाहते हैं और बहुत से लोग उनको इस तरह के मिल गए हैं कि जो उनके साथ स्कैम करते हैं। मैं खुद भी एक स्कैम का अलर्ट लेकर इस वीडियो के अंदर आई हूँ आपके साथ आज, और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह जो है वो लोग ऑनलाइन काम का बता के आप लोगों से जो है वो पैसे निकलवाते हैं और फिर आपको दोबारा पूछते भी नहीं है। ना तो वहाँ से इनकम कोई होती है और ना ही जो है वो आपके पैसे वापस आते हैं। और किस किस तरीके से जो है वो आजकल मार्केट में स्कैम हो रहे हैं, आज की पूरी वीडियो में जो है वो आप लोगों को वो बताने लगी है। इसलिए पूरी वीडियो देखनी है। और मैं आप सब लोगों से ना वीडियो पूरी बनाने से पहले यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी है और इस तरह की कोई भी चीज़ आप लोगों के सामने आई है तो आप लोगों ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और उन लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि अगर तो हमारे साथ ये चीज़ हो गई है तो मुझे लगता है कि हमें अपनी बाकी के लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए इस चीज़ से। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमारे सामने कोई चीज़ आई है तो हम ये दूसरों तक पहुंचाएं ताकि वो इस चीज़ से अवेयरनेस हासिल करके आगे भी लोगों के साथ शेयर करें और मज़ीद लोगों के साथ जो है वो इस तरह का कोई भी स्कैम जो है वो बिल्कुल भी ना हो। अच्छा, मुझे जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है और क्योंकि मैं ना पंखा बंद करके बैठी हूँ और सॉरी टू से मैं एसी अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए मैंने एसी नहीं चलाया हुआ। लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। गर्मी में आप लोगों को पता है कि बैठ के इस तरह से पूरा एक सेटअप लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने लगाया है। अच्छा जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लंबी गप्पे नहीं लगाएंगे। वीडियो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में कि किस तरह से पाकिस्तान में डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो आए हैं और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के नाम पे बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों के साथ स्कैम हो रहा है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इटसेल्फ इज़ अ स्कैम। सीरियसली मैं इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ और मैं जो है ना इसीलिए आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। और मैंने आप लोगों को कहा भी इसीलिए, मुझे इस वीडियो के ऊपर कोई लाइक्स नहीं चाहिए, मुझे कोई कमेंट्स नहीं चाहिए, मुझे कोई व्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे इस वीडियो से 1 रुपया भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ आप लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो को जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है और यही एक सदका जारिया होगा। अगर ये वीडियो देख के बहुत से लोग जो है वो अगर स्कैम से बच सकते हैं तो मेरी वीडियो बनाने का जो मकसद है ना वो पूरा हो जाएगा। हुआ ये कि पिछले साल जो है ना मैंने एक काम स्टार्ट किया। मैंने नया अपना डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कंप्लीट किया था और जाहिर है ये हम जितने भी ग्रेजुएट्स होते हैं ना वो फ़ौरन हमारी नीयत होती है कि हम कोई काम कर लें। और काम का जाहिर है घर से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि हमें होता है कि हम कुछ पैसे कमा लें, इतने पैसे कमा लें कि हम जो है वो अपने घर वालों को दे सकें, ताकि वो ये ना कहें कि आप लोगों को इतना पढ़ाया है लिखाया है तो अभी उसका कुछ आउटपुट नहीं हो रहा। मेरे साथ तो एटलीस्ट यही है और मुझे लगता है कि मेरे जैसे जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं वो इस चीज़ से ज़रूर गुजरते होंगे कि पढ़ाई का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। पिछले साल मेरे ऊपर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, मुझे कोई जॉब भी नहीं मिल रही थी। मुझे एक जॉब मिली लेकिन मुझे समहाउ वो कुछ रीजंस की वजह से छोड़नी पड़ी, वहाँ के इन्वायरमेंट की वजह से। वो खैर बात की बात है। तो मुझे ना एक ऑनलाइन काम का यानी कि ऐसे ही एक मैंने फॉर्म फिल किया था और ये जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, वो लोग तो अच्छी नीयत से ही आप लोगों को बताते होंगे कि यार ये फॉर्म जाके फिल करो, हमारी बायो में है और फिर टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं जाएगी, ये वो वगैरह वगैरह। आई थिंक ये आप सब लोगों को ही पता होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, वो सब इस चीज़ पर वीडियो बना चुके हैं, उनको इस चीज़ के पैसे मिलते हैं। ठीक है, ये लोग उनको इस चीज़ के पैसे देते हैं कि आप हमारी प्रमोशन करें। फिर प्रमोशन हो जाती है तो सब लोग फॉर्म फिल कर लेते हैं, इन सब लोगों के पास फॉर्म आ जाते हैं और फिर ये जो है ना वो आगे आप लोगों के साथ मिल के जो है वो स्कैम करते हैं। अच्छा, मैंने भी इसी तरह से फॉर्म फिल कर लिया। नया एक न्यूज़ चैनल था, उसके ऊपर यासिर शामी की वीडियो आई कि 2 यंग हैं जी, एक लड़का है एक लड़की है और स्पेशली मतलब वो जी काम कर रहे हैं ऑनलाइन, उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। अगर आप भी इस तरह पैसा कमाना चाहते हैं तो
अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि किस तरह से जो है ना वो इन्फ्लुएंसर फिर प्रमोशन करते हैं। ये उन लोगों से प्रमोशन करवाते हैं कि आप हमारे फॉर्म फिल करें, और फिर बायो में जाके आप लोग फॉर्म फिल करते हो डिफरेंट किस्म के, और फिर टीम आपसे जी कांटेक्ट कर लेती है। मैंने भी इसी तरह का एक फॉर्म फिल किया और मुझसे रब्ता किया गया। मैंने खैर ज्वाइनिंग कर ली। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। ज़ाहिर है मैं कुछ काम करना चाहती थी ऑनलाइन। तब उन लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है ना वो हाइप क्रिएट की। उन्होंने मुझे कहा कि हम आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, आप बिज़नेस करेंगे, आप ये करेंगे वो करेंगे, बिज़नेस के लिए थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। पहले ये लोग बिल्कुल ऐसे आप लोगों को ना ब्लैंक रखते हैं और यही कह रहे होते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं है और ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, आप अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। खैर ये सारी जो है ना वो बातें होती हैं। मेरे साथ उन्होंने रब्ता किया, मुझे उन्होंने 2-3 दिन की ट्रेनिंग दी, मैं टीम में शामिल हो गई। मुझसे उन्होंने 1,23,000 रुपये जो है ना वो लिए, और बिलीव मी कि मैंने दे भी दिए। मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि मैंने जो है वो अपने पैसे दे भी दिए, और बहुत सारे लोग जो है ना वो अपने पैसे इसी तरह दे देते हैं लोगों को। और मैं आज जो है वो अपना बहुत बड़ा एक नुकसान करके जो है वो इस तरह आप लोगों के सामने आई हूँ और बैठी हुई हूँ। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है, मेरा वो 1,23,000 वापस नहीं आना। चाहे अब मैं कुछ भी कर लूँ, वो मेरे पैसे वापस नहीं आ सकते। मैं वीडियो में बार बार यही कहूँगी, इसीलिए बना रही हूँ कि ताकि लोगों तक अवेयरनेस चली जाए। और ये जो डिफरेंट किस्म के वो फॉर्म फिल करते हैं कि टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और ये होगा वो होगा, यार कुछ भी नहीं होता। इसी तरह आप लोगों से पैसे लेते हैं और बाद में कोई काम नहीं होता वहाँ पर जाके। और फिर जब मैं वहाँ पर एंटर हो गई तो मुझे पता चला कि ये सारा खेल जो है वो बंदे ऐड करवाने का है। और मैं कहाँ से बंदे ऐड करवा सकती हूँ? ना मेरी कोई सोशल गैदरिंग थी उस टाइम पे, ना मैं कुछ कर रही थी। मैं तो खुद काम करना चाहती थी, काम वहाँ पे था नहीं, सिर्फ बंदे ऐड करवाने थे। और ये लोग इसी तरह आप लोगों को कहते हैं कि ट्रेनिंग देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और इस तरह ये जब सारी चीज़ें हो जाती हैं और सारा कुछ हो जाता है, और बाद में ये लोग आपके साथ इस तरह करते हैं। अच्छा, फिर जो है ना इन्होंने मुझसे कहा कि आप जो है ना हमसे हमारी प्रोडक्ट्स खरीदें। अब उन प्रोडक्ट्स में क्या चीज़ें होती हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एवरीथिंग, ये सारा कुछ, ये मेरे साइड पे एक डब्बा पूरा पड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप लोगों को कहते हैं कि एक पूरा कॉम्बो पैक है, वो आप लोगों को हमसे ख़रीदना पड़ेगा। और फिर उस कॉम्बो पैक की जो कीमत है ना वो 1 लाख, 1.25 लाख रुपया, यानी कि आप लगा लें कोई 1,30,000 रुपये आप लोगों को कह देता है, कोई 1,40,000 कह देता है, कोई 1,25,000 कह देता है। जहाँ पे जिसका जितना दाल लगता है ना वो आप लोगों को उतना ही लगा लेता है। और फिर जी ये लोग कहते हैं कि आप ये चीज़ें ख़रीद लें, चीज़ें ख़रीदेंगे तो जी आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा और इसी तरह आपका जो है वो काम होगा। सिंपल यार, कुछ भी नहीं होता। एक जुमले में पूरी बात बताऊंगी। बंदे ऐड करवाने होते हैं, बंदे ऐड करवाने का आप लोगों को मिलता है कमीशन, और उन लोगों को अपनी चीज़ें ये सिंपल बेचनी होती हैं। लेकिन जब ये आप लोग अपनी टीम में शामिल करते हैं आप लोगों को, तब लोग ये सारी बातें बिल्कुल भी नहीं बताते। तब बहुत सारे ख्वाब दिखाए जाते हैं आप लोगों को कि आप जो है वो आओगे, बिज़नेस होगा, आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर लोगे, दुनिया के किसी भी कोने में जाके बिज़नेस स्टार्ट कर लोगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यार बिलीव मी, कुछ नहीं होगा। मैं एक स्टूडेंट थी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मैंने वो पैसे किस तरह से जमा किए थे। और मतलब मैंने 1-1 हज़ार करके अपने थोड़े थोड़े वो पैसे जमा किए थे जो इन लोगों ने मेरे से इस तरह से लिए हैं। खैर मेरे पैसे चले गए, मुझे उस चीज़ का दुख नहीं है। लेकिन मैंने वो मेरा जो कॉम्बो पैक था ना, जो उन पैसों से मैंने इन लोगों से ख़रीदा, और मैं काम करना चाहती थी। जब मैं उस काम के अंदर एंटर हुई तो मुझे पता चला कि ये जो सारा काम है ना, ये सारा ऐसे ही है कि आप अगला बंदा आप ऐड करवाओगे, उसके आपको पैसे मिलेंगे, वो अगला ऐड करवाएगा, उसके पैसे मिलेंगे। फिर मैंने ना यार अपने ज़मीर से पूछा कि क्या ये बात ठीक है? सैरिश, तुम्हारे पैसे तो डूब गए हैं, वो वापस नहीं आने, लेकिन क्या तुम लोगों से ऐसे ही पैसे खींचोगी और इस तरह तुम कमाओगी पैसे? क्या ये हलाल होगी तुम्हारे पैसे? मैंने अपने ज़मीर से पूछा, मेरे दिल ने मुझे कहा नहीं। मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी उन दिनों में कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि मैं रोती थी और मेरा दिल करता था कैसे मेरे पैसे वापस आएंगे, मैंने ये क्या कर लिया मैंने अपने साथ, मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो गई। और मुझे मेरे फ्रेंड्स ने भी कहा कि तुमने हमसे मशवरा क्यों नहीं किया। ज़ाहिर है उस टाइम पे आप लोगों की अकल पे ताले पड़ जाते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता। ये आप लोगों का ब्रेन वॉश ही इस तरह से कर देते हैं कि आपको लगता है कि शायद पता नहीं हम कितने बड़े बिजनेसमैन बनने जा रहे हैं, जबकि ऐसा होता कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो खैर मेरे पैसे चले गए, मैं टीम में ऐड हुई, मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हुआ कि मैं बंदे कैसे ऐड करवाऊँगी। मैंने अपने दिल से एक ही सवाल पूछा
बिलीव मी, मैं अपने खुदा को हाजिर नाजिर जान के कह रही हूँ, सिर्फ इसी वजह से मैं इस काम से निकल गई। मैंने कहा नहीं, ये काम बिल्कुल भी नहीं ठीक, मैं अपने साथ ज़्यादती कर चुकी हूँ, मैं किसी के साथ ज़्यादती नहीं कर सकती कि मैं किसी से इतने ज़्यादा पैसे जो है वो हड़पूँ और उसमें से कमीशन खाऊँ अपनी, और बाकी पैसे जो हैं वो इन लोगों को चले जाएँ, और उसके बदले में वो जो बेचारा एक गरीब इतने पैसे जोड़ के इस काम में आएगा, वो यार किसी को आगे ना ला सके तो उसके पैसे तो डूब गए। कारोबार तो ये होता है कि आप लोगों को वहाँ से पैसे आए, यहाँ से किसी को कोई पैसे नहीं आते, अनलेस कि अगर आप बंदे ऐड करवा सको, ठीक है। और आप लोग खुद अपने ज़मीर से पूछो, क्या ये काम अच्छा है करने वाला, कि आप इतने पैसे लगा के एक काम में आ रहे हो और फिर इतने ही पता नहीं कितनों से निकलवा के इनको दोगे और फिर जाके आपके पैसे पूरे होंगे इधर से, ठीक है। तो ये सारा सर बिल्कुल ज़्यादती है। खैर ये काम मेरे साथ हो गया, मैंने काम छोड़ दिया, मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह कोई बात नहीं, मेरे पैसे चले गए, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं आइंदा इस तरह कोई काम नहीं करूँगी। अब मेरी जो चीज़ें थी ना, जो कॉम्बो पैक था, मैं एक टीम से निकल गई और मुझे जो मेरा कॉम्बो पैक है वो बहुत टाइम बाद मिला। मुझे मेरा कॉम्बो पैक जो है ना वो कुछ महीने 2-3 महीने पहले मिला, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद, और मैंने वो संभाल के रखा था क्योंकि मेरे घर पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो मैंने कहा चलो अभी संभाल के रखती हूँ, कुछ अर्से बाद जो है मैं इसको खोल के तो बेच दूंगी, सेल कर दूंगी इन चीज़ों को, शायद मेरे पैसे किसी तरीके से पूरे हो जाए। अब मैंने जो है वो पिछले दिनों इस कॉम्बो पैक को खोला और बिलीव मी मोस्टली चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर एक्सपायर निकली। मैं ये वीडियो बना भी इसीलिए रही हूँ, शायद मैं ये काम मतलब मैंने अल्लाह की सुपुर्द कर दिया था। मैंने कहा था कि कोई बात नहीं, अल्लाह पाक मेरे पैसे चले गए हैं, मुझे कोई शिकवा नहीं है, मुझे कि ले आए ये लोग, मैं निकल गई उधर से, मेरे लिए बस मैं अपना डिप्रेशन ख़त्म करना चाहती थी। लेकिन उन चीज़ों को देख के जो मेरे दिल को दुख हुआ कि यार मेरे पैसे हराम के थे। किसी के भी पैसे हराम के होते हैं कि अगर आप उनको चीज़ें दे भी रहे तो एटलीस्ट वो तो ऑथेंटिक हों। अब मैं आप लोगों को चीज़ें जो है ना वो एक एक करके दिखाती हूँ और आप लोगों को फिर पता चलेगा। अब जी ये इनका कोई शैम्पू है, अब आप ये देखें कि ये इधर से ख़राब है, ठीक है, और यहाँ पे आप लोग इसकी एक्सपायरी देखें कि ये बस एक्सपायर होने वाला है, ठीक है, और ये इतना है। और इनका ये जो एक शैम्पू है ये 5-6 हज़ार का है, ठीक है। एक तो ये चीज़ आप लोग देखें, दूसरा ये देखें इनके साबुन की पैकिंग, वो चीज़ें भी ख़राब हैं, ठीक है। अब जी ये जो है ना ये देखें ज़रा, ये चीज़ें भी एक्सपायर हैं जो इन्होंने मुझे भेजी हैं, ठीक है। अब ये जो इनका हनी है ये ऑलमोस्ट कोई 6 से 7 हज़ार की बॉटल है, ठीक है। और पता नहीं अब आप लोगों को यहाँ पे नज़र आएगा कि नहीं कि ये इसकी ना एक्सपायरी 6 मंथ आई थिंक लिखा हुआ है और ये एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। ये भी गया मेरा। इनकी ये जो सनस्क्रीन है आई थिंक शायद आप लोगों को आवाज़ आ रही हो, पानी बन गया हुआ है, और ये भी कोई 6-7 हज़ार 5 हज़ार कोई इस तरह से कीमत है, और ये भी जो है वो एक्सपायर हो चुकी है, ठीक है। फिर इनका ये कोई एक लोशन है, ये इसकी बैक साइड पे इसकी एक्सपायरी लिखी होगी, ये भी एक्सपायर है, ठीक है। बाकी ये इनकी कोई टी थी शायद फॉरएवर लिविंग जो भी है, ये भी जो है ना वो एक्सपायर है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग डेट दे सकते हो, ठीक है। अब आप लोग खुद फैसला करो कि एक तो ये लोग इतने पैसे खाते हैं आपके, दूसरे जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को इस तरह एक्सपायर भेजी जाती हैं। मैंने बीच में से एक चीज़ जो है 2 चीज़ें सेल भी की हैं, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें सेल कर देती और इसी आस पे मैंने इस चीज़ को रखा हुआ था कि यार मैं ये चीज़ें कहीं पे फार्मेसी पे या इधर उधर मैं रखवा दूँगी, मेरी सेल हो जाएंगी, किसी स्टोर पे रखवा दूँगी। अब ये मेरे किसी काम की नहीं है। सोने पे सुहागा ये है कि मैंने उस टीम से दोबारा कांटेक्ट किया, मैंने कहा कि आप लोगों ने मेरे साथ जो किया तो किया, लेकिन एटलीस्ट आप लोग जो चीज़ें दे रहे हो वो तो कम से कम अगले लोगों को एक्सपायर ना भेजो। नहीं हमने उन्होंने फिर आगे से वो बहस की, मैं वॉइस मैसेज जो है ना वो भी आप लोगों को अभी सुनाती हूँ। फिर वो उन औरतों का ये कहना था कि हमारा तो प्रोडक्ट्स के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। भाई अगर आप लोगों का प्रोडक्ट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर आप लोग अगलों को क्यों कहते हो कि हमसे ये वाली प्रोडक्ट्स खरीद लो, और खरीदने के बाद आप लोग अंदर एंटर हो जाओगे। कहते हमारा काम तो बिजनेस से होता है, हमें भी जब मिली थी हमारी भी एक्सपायर थी, ये था वो था। मतलब ये चीज़ें पहले कभी भी नहीं बताते, यकीन करें वल्लाह आलम अल्लाह की कसम, ये चीज़ें आप लोगों को वो पहले कभी भी नहीं बताते।
ठीक है। पहले बहुत सारे ख्वाब दिखाते हैं कि आपका बिजनेस होगा, ये होगा, वो होगा, कुछ भी नहीं होता। मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार मेरे पैसे थे, आप लोगों को चाहिए था ये चीज़ें कम से कम मुझे एक्सपायर ना भेजते, ये मेरे पैसे बिल्कुल ज़ाया हो गए हैं, मैं इन चीज़ों को सेल तक नहीं अब कर सकती, कहीं पे मैं दे नहीं सकती, मैं अपने पैसे कहाँ से पूरे करूँगी, कम से कम आप चीज़ें तो मुझे ऐसे सही भेजते। नहीं, अब इससे आपने अपनी मर्ज़ी से काम छोड़ा है, आप हमसे नहीं अब ये कह सकती हैं आपको पैकेज मिल गया है, बस ठीक है, हमारी यही जिम्मेदारी थी, वहाँ पे इतने कंटेनर रुके हुए थे, ये था वो था। मतलब जितनी कहानियाँ वो आगे से आप लोगों को सुना सकते हैं ना, वो उतनी कहानियाँ आप लोगों को सुनाते हैं, ठीक है। अब मेरे साथ ये काम हो गया, मैंने उनको कहा कि अब इन चीज़ों का क्या करना है, अब हम इस चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं है, ये तो चीज़ें हमें भी मिली थी तो ऐसे हो जाता है चीज़ों से। तो वो कहते हैं हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं है ना, मतलब पहले वो कहते हैं कि हमसे चीज़ें खरीदें तो आप एंटर हो सकते हो काम में। और जब मैंने ये इन चीज़ों का कहा कि मैंने कहा फिर ये ख़राब क्यों भेजी हैं मुझे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हमारा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमारा काम तो बिज़नेस से है, चीज़ें तो एक ही दफ़ा में परचेज़ करनी होती हैं, वो तो फिर ये हमारा काम ही नहीं है। लेकिन खैर यार, ये मेरी चीज़ें हो गई ज़ाया, मेरे पैसे हो गए ज़ाया। 1,23,000 रुपया एक छोटी रकम नहीं होती, उससे पता नहीं इंसान कितना कुछ कर सकता है। मैं एमफिल कर रही हूँ, मैं अपने 2 सेमेस्टर की फ़ीस दे सकती थी, मैंने गवर्नमेंट स्कूल कह रही हूँ, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से जो है वो अपना एमफिल कर रही हूँ, वहाँ पे मैं अपनी फ़ीस दे सकती थी, मेरी एक रिसर्च पूरी उसके ऊपर, एक टॉपिक के ऊपर मैं कर सकती थी इतने पैसों में, लेकिन मेरे पैसे जो हैं वो बिल्कुल ज़ाया हो गए। अब मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग स्प्रेड कर सकते हो इधर उधर आप लोग करो, ठीक है, ताकि लोगों को जो है ना वो इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस मिल जाए कि किस तरह से जो है वो आप लोगों के साथ स्कैम होता है, और इस स्कैम से जो है वो बच जाएं। जितना बड़े से बड़ा यूट्यूबर है ना, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, सब लोग इस चीज़ की प्रमोशन करते हैं और आप लोगों को कहते हैं टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, बायो में जाके फॉर्म फिल कर रहे हैं। ये जो नया कोई यूट्यूबर बहुत चढ़ रहे हैं, बहुत पुराने वाले भी जो हैं जिनके मिलियंस में फॉलोवर हैं, वो भी ये काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ये चीज़ नहीं पता होती कि ये टीम आपके साथ आगे जाके क्या करेगी। ये लोग उनको भी ऐसे मुझे लगता है शीशे में उतारते होंगे कि आप हमारी प्रमोशन कर दें और बायो में ये फॉर्म का लिंक लगा दें, जितने लोग उधर से आएंगे हम उन लोगों को फंसा लेंगे। ये तो नहीं बताते होंगे ना, ये तो यही कहते होंगे कि हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं लोगों को, ठीक है। खैर, लेकिन मेरा इन्फ्लुएंसर से भी यही कहना है कि यार आप लोग देख के तो फिर थोड़ी जिम्मेदारी लो। आप लोग कहीं से भी पैसे कमा सकते हैं, लेकिन पैसे कमाने की खातिर, प्रमोशन करने की खातिर बहुत सारे गरीब बच्चे बच्चियां, छोटे छोटे मेरी एज के बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, वो इस चीज़ के चक्कर में ये काम स्टार्ट कर देते हैं कि पता नहीं यार हम यहाँ से कितने पैसे कमा लेंगे या फिर क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ख्वाब होते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, अपने माँ बाप के गरीब माँ बाप होते हैं बेचारे, पता नहीं कहाँ से पैसे जो हैं वो इकट्ठे करते हैं और ये काम शुरू करते हैं और फिर बाद में उनके साथ इतना बड़ा स्कैम हो जाता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोगों के पास जो है ना वो अवेयरनेस पहुँच जाए। और बस मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था, ठीक है। मिलूंगी इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना और वीडियो को लाजमी हर किसी के साथ शेयर कर देना, ताकि जितने भी लोग हो सकते हैं इस स्कैम से बच सकें, ठीक है। मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।